कंपटीशन एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एनसीईआरटी मुख्यतः दबाव डालती है बाल केंद्रित शिक्षा पर। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। एनसीएफ 2005 की पाठ्यचर्या के अनुसार शिक्षक के गुणों को बांटा गया है 2 वर्गों में। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, प्रभावी मूल्यांकन, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की स्कूली शिक्षा का माध्यम रहना चाहिए मातृभाषा। एनसीएफ 2005 की पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम की रूपरेखा का गठन किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल ने। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? बालकों का विकास, अध्यापक को इच्छाओं के अनुसार प्रभावी शिक्षण बनाना, स्तर के अनुसार शिक्षण विधियों को काम में लेना। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ सभ्य तथा प्रगति नामक निबंध के एक उदाहरण से होता है। यह निबंध के लेखक कौन है? टैगोर। सभ्यता तथा प्रगति निबंध के आधार पर टैगोर का यह निबंध है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 का मुख्य सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन। एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार परिवर्तन लाने का एक सर्वोत्तम तरीका है जिसके फलस्वरूप अध्यापक अपने शिक्षण की समस्याओं, प्रधानाचार्य विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करके उसमें सुधार लाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत विस्तृत व्यापक है। वर्तमान समय में ऐसा कोई क्षेत्र या फिर स्थान शेष नहीं है जहाँ क्रियात्मक अनुसंधान न किए गए हों, चाहे वे विद्यालय अथवा खेल का मैदान हो या फिर पहलवानों का अखाड़ा हो। क्रियात्मक अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वह समस्या केंद्रित होती है। इसका उद्देश्य न तो शोध प्रबंध लिखना होता, न कोई डिग्री प्राप्त करना होता। इसका उद्देश्य कक्षा विद्यालय की कार्यप्रणाली में समस्या का समाधान करके उसमें सुधार लाना है। विद्यालय के कार्यप्रणाली में सुधार लाना। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत का एक व्यवहारिकता निदानात्मक अनुसंधान का एक रूप है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का श्रेय स्टीफन एम कोरे को जाता है। शिक्षा जगत में स्थायी रूप से क्रियात्मक अनुसंधान को प्रतिष्ठित किया था 1953 ईस्वी में। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 से है। सर्वप्रथम बकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर में इसका उल्लेख किया है। क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात करने का श्रेय प्रजातंत्रीय देश अमेरिका को दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कोलियर के द्वारा सेकंड वर्ल्ड वार में किया गया था। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान किया 1946 में लेविन ने। क्रियात्मक अनुसंधान के विकास हेतु सर्वोपरि उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति स्टीफन एम कोरे था। यह मानना है मौलिक का क्रियात्मक अनुसंधान दैनिक कार्य अवधि को प्रभावी बनाने में सहायक है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रयोगकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर अपने कार्यों में सुधार लाता है। क्रियात्मक अनुसंधान उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका लक्ष्य विद्यमान अव्यवस्थाओं में परिवर्तन करना है। क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसमें दिए गए सुझाव आंशिक तथा पूर्ण रूपेण तथ्यों पर आधारित होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय कार्यों की गुणवत्ता उन्नति के लिए प्रयोग किए जाने वाला अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह की क्रिया में रचनात्मक सुधार तथा विकास लाना है। मौली शिक्षक के सामने उपस्थित होने वाली समस्या में से अनेक समस्या तत्काल ही समाधान चाहती है। तत्काल किए जाने वाले अनुसंधान जिनका उद्देश्य तत्कालिक समस्या का समाधान होता है इसे क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार करना और विकास करना, विद्यार्थियों, शिक्षकों में लोकतंत्र, प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना, विद्यालय में कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, प्रधानाचार्य इत्यादि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यालय की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाना,
विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर को ऊपर उठाना, विद्यालय के परंपरागत रूढ़िवादिता यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना, शैक्षिक प्रशासकों द्वारा प्रबंधकों को विद्यालय में कार्यप्रणाली में सुधार और परिवर्तन लाना, शिक्षक व छात्रों में कक्षागत समस्याओं का समाधान करने की योग्यता पूर्णतः विकास करना, विद्यालय के विद्यार्थियों अध्यापकों उनकी कमियों को बतलाना, उन्नति करना, पाठ्यक्रम विद्यालय प्रबंधता सीखने की विधियों में सुधार करना।